मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों कल मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मरीन इलेक्ट्रिकल का चार्ट भेजा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे। और मैंने पूछा था कि इसमें अब आपको क्या सिनेरियो लग रहा है। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ करके भी बताया था कि एक इंडिकेशन आपको दे दिया था कि क्या सिचुएशन लग रहा है। तो आपको इसमें जवाब देना था। हालांकि कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और चार्ट को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है। याद रखें, यहाँ पे कोई भी मैं पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, प्योर चार्ट पर चल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले चार्ट लगा लेता हूँ, कि नहीं, और चार्ट लगा लूँगा मरीन इलेक्ट्रिकल्स का, मरीन। और अभी आपके सामने में आ जाएगा मरीन इलेक्ट्रिकल्स। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, मरीन इलेक्ट्रिकल या। और इसको सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे कर लेंगे, है ना। ये डेली के चार्ट पे ऑलरेडी है, ये है इसका पूरा डिटेल। इसके थोड़ा सा साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ और ये आ गया आपका साइज। चलिए अब आप प्राइस भी देख पा रहे होंगे कि 90 रुपीज़ के आसपास में प्राइस चल रहा है। कल चार्ट भी मैंने भेजा था तो वही सेम चार्ट है, बस इसमें से ड्रॉ हट गया है। अब आप यहाँ पे समझिए कि क्या क्या सिनेरियो बन सकता है ना। मैंने इस तरह से ड्रॉ करके आपको बना के भेजा था। सबसे पहले आप ये समझिए चार्ट को कैसे पकड़ना है, कि आप ये समझिए कि कौन सा ऐसा भाग है ना, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे ऊपर से चार्ट गिर रहा है। देखिए ऊपर से चार्ट गिर रहा है। तो गिरते हुए चार्ट में, गिरते हुए स्टॉक्स में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर से स्टॉक्स ये बोल रहा है, आपको दिखा रहा है कि वो इसके डाउन नहीं जाना चाहता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, आपको ये देखना। और कम से कम 1 से 2 पॉइंट ऐसे आपको मिलने चाहिए चार्ट पर। 1 से 2 पॉइंट मैक्सिमम, जितना हो जाए अच्छी बात है, सेम जगह से, लेकिन कम से कम 1 से 2 पॉइंट भी मिले तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स में जो चार्ट है, ये जो मरीन इलेक्ट्रिकल चार्ट है, जब ये गिर रहा था, ध्यान से समझिएगा, तो ये इस प्राइस से बाउंस कर गया था। अब एक बार तो बाउंस किया, लेकिन मैंने क्या कहा कि दूसरा अगर 1 से 2 बार मिल जाए तो और अच्छी बात। तो यहाँ देखिए दूसरा बार से में भी वही दिखा रहा है कि सेम उसके आसपास में, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बनेगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उसके आसपास से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बाउंस कर रहा है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। चलिए अब इस 2 पॉइंट का ना, इस पॉइंट के नीचे में एक लाइन लग जाएगा। तो जैसे ही लाइन लगेगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि इस पॉइंट के नीचे वो नहीं जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारा कहला जाएगा सपोर्ट। क्लियर हो गया, सपोर्ट कहला जाएगा। जब ये सपोर्ट कहलाएगा तो हम उसको ये देखेंगे कि वो कितना मजबूत सपोर्ट है और क्या वो पहले भी बना था, क्योंकि सिर्फ करंट बनने से हमें काम नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन अगर वो पहले भी बना था तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये लगा लिया एक हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसी लाइन को देखेंगे, क्या ये पहले भी सपोर्ट का काम किया था, क्या ये हॉरिजेंटल लाइन हमारे लिए पहले भी सपोर्ट का काम किया था। तो जस्ट आप थोड़ा सा पीछे आके देखें तो ये देखिए तीसरा, ये देखिए चौथा, 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 ऐसे पॉइंट आपको मिल गए जो ये बता रहे हैं कि इसी जगह से स्टॉक्स ने ऊपर के तरफ में मूवमेंट स्टार्ट किया है 3 बार, 1 बार 2 बार, और ये देखिए ये यहाँ से तीसरा बार भी, चौथा बार कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 3 बार तो किया। चल, तो हमने ये देखा कि हमें सपोर्ट प्राइस मिल गया, हमें सपोर्ट मिल चुका है कितना बार, 4 टाइम्स, है ना, 4 बार हो गया ना। तो इस तरह से आपने स्टॉक से क्या ढूंढ लिए, इस तरह से आपने स्टॉक का सपोर्ट ढूंढ लिया। कितना सपोर्ट आ गया, 4 सपोर्ट आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये सपोर्ट हमारा मजबूत है, क्या स्ट्रांग है क्या। तो इसको थोड़ा सा ना, आप इसको इस तरह से थोड़ा सा वॉल्यूम से पकड़ेंगे, आप थोड़ा सा ना वॉल्यूम लगा लेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे वॉल्यूम। जब भी ये सपोर्ट पर आता है ना तो अचानक से पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा ये भी हमें दिख रहा है कि अच्छा ये 4 सपोर्ट है और यहाँ से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्टॉक्स में
सपोर्ट एरिया, ये प्राइस है, तो वो प्राइस आप मार्क कर लीजिए। क्या प्राइस मार्क करिएगा, ये कितना का आ रहा है, ये लाइन का कितना प्राइस आ रहा है, 84 रुपीज 70 पैसे। तो राउंड नंबर कितना लिख लेंगे, 85। तो आपके पास एक सपोर्ट दिमाग में आ गया। अच्छा, एक दिमाग में जब सपोर्ट आ गया तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपको हमेशा सपोर्ट देता है, और अगर उस दोस्त को ही कोई मार देगा तो फिर आप तो अनाथ हो जाएंगे, आप तो एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कि अरे यार ये तो मामला ही गड़बड़ा गया, अब हम किसके भरोसे रहेंगे। तो इसी तरह से अगर ये सपोर्ट ही टूट जाए, ब्रेक हो जाए नीचे की साइड में, अगर ये सपोर्ट ही नीचे की साइड में ब्रेक हो जाए तो क्या ये गिर ना जाएगा, तो आंसर आएगा हाँ भाई गिर जाएगा। तो इसका मतलब आपसे अगर मैं ऐसे घुमा के पूछ लूं कि भाई ये बताओ कि हम अगर इस स्टॉक्स में एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सही कितना होगा, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस तो सही वही होगा जो हमारा सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि ये सपोर्ट टूटने के साथ में धराशायी हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हम 85 का कर सकते हैं। आ गया, तो एंट्री से पहले आपका स्टॉप लॉस निकल गया, नहीं निकला, शानदार तरीके से निकल गया, बहुत बढ़िया। देखिए आप इसको सप्ताह का शेयर में भी रख के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन आप सीखिए कैसे निकलता है। तो उसके बाद स्टॉप लॉस आ गया, फिर समझ में आएगा कि अच्छा एंट्री कहाँ किया जाए, है ना। सवाल तो है कि एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा फिर से हम इसको पीछे करेंगे। देखिए हिस्ट्री आपको देखना बहुत निहायत जरूरी होता है, हिस्ट्री देखेंगे तो फ्यूचर का अंदाजा लग जाएगा। फ्यूचर मतलब फ्यूचर ऑप्शन नहीं, बल्कि भविष्य, है ना। अब ये देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स इस एरिया पर से आता है तो बाउंस करता है, इस एरिया से आता है तो बाउंस तो जरूर करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक्स एक रेंज, ऊपर का एक रेंज बनाता है ऐसे, ठीक है। उस रेंज के ऊपर निकलने के बाद में स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती है। यानी ये वाला जो प्राइस है यहाँ पर, यहाँ वाला जो प्राइस है, अगर हम इस प्राइस को आगे ऐसे खींचना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक फिर से सेम बिहेवियर जैसा यहाँ पर बना था, उस सेम बिहेवियर यहाँ पे भी बना रहा है। इसका मतलब यही प्राइस होगा, जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक बन सकता है मामला जबरदस्त, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब सेम चीज यहाँ पे बन रहा है तो हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेंगे छोटा सा। चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बक्सा वाला लाइन लगा देता हूँ, ये वाला, ये छोटा सा उठाया और इसको यहाँ रख दिया। क्लियर, आ गया, मिल गया, सिचुएशन मिल रहा है, बराबर बराबर नहीं आएगा, छोटा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो रिजेक्शन लेके नीचे आया है। इसका मतलब ये एरिया भी इसका ऊपर की तरफ में क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, है ना। इसी तरह ये जो ऊपर गया और नीचे आया तो यहाँ पर तो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये क्या कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, रिक्लेम, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, रिक्लेम या रीटेस्ट करना, ठीक है। तो रिक्लेम कर लिया, रीटेस्ट कर लिया, और वो साबित भी कर रहा है, लेकिन हो सकता है ये टूट के नीचे आ जाए, हो सकता है, तो क्या एंट्री करेंगे, नहीं ना। तो हम वेट करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस तो हमें पता है 85 का है, ये तो हमें पता है, लेकिन एंट्री तब होगा जब इसको, ये जो अब दुश्मन थोड़ा सा छोटा सा बना, इसको ब्रेक करेगा तब। तो इसका प्राइस कितना आ रहा है, 96 का आ रहा है। चलिए देखिए 96 का आ रहा है कि नहीं। आप कहेंगे भाई 95 आ रहा है, एक आध पॉइंट ऊपर पकड़ेंगे। 96 का कहाँ हो गया, ईपी क्या हो गया, एंट्री प्राइस, ईपी मतलब एंट्री प्राइस पकड़िए। स्टॉप लॉस क्या बन गया, 85 पकड़ लीजिए, जो कि पहले ही बताया कैसे स्टॉप लॉस आया 85। टारगेट, अब टारगेट 9, टारगेट क्या, तो ये जितने रेजिस्टेंस पॉइंट हैं, जो दुश्मन है, आप उसको मारिएगा कि नहीं मारिएगा, है ना। दुश्मन को टारगेट कर लेते हैं ना, ये दुश्मन को तो मार के छोड़ेंगे, तो दुश्मन आपका टारगेट, ये सारे दुश्मन, ये सारे रेजिस्टेंस दुश्मन, तो ये सारे टारगेट। प्राइस कितना, 105, ऊपर 120। तो अब कैसे कैसे बनेगा, ईपी हो गया कितना 96, स्टॉप लॉस हो गया 85, टारगेट कितना हो गया 105 और 120, 120। निकला कि नहीं निकला, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये नीचे आ गया, अगर इसको क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देगा तो ये एग्जिट, क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे 85 के नीचे क्लोज होना चाहिए, है ना, तब हम मानेंगे कि स्टॉप लॉस खत्म। पहले अगर ऊपर चला गया है तब तो फिर एंट्री होगी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है।
इस तरह से आप स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट एनालाइज कर सकते हैं और एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस ले सकते हैं। ये 120 है। बात समझ में आ रहा है? इतना आसान शब्द में किसी किताब में नहीं मिलेगा और ना ही जल्दी किसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इस बात का तो मैं गारंटी आपको देता हूँ, इतना आसान शब्द में। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है आपको तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।